जय श्री श्याम। आज हम आपको मनोना धाम पर भगवान श्री गणेश की जो प्रतिमा बन रही है उसके बारे में बताएंगे। एकमात्र पूरे भारत में ऐसी प्रतिमा है जिसमें गणेश जी भगवान बंसी बजाते हुए नजर आ रहे हैं। सामने देखिए गणेश जी भगवान की बहुत ही सुंदर प्रतिमा सेल्फी पॉइंट के पास से हम आपको भी चल के दिखाएंगे किस प्रकार बन रही है। बहुत सुंदर प्रतिमा है गणेश जी भगवान की। पहला ऐसा धाम है जहाँ गणेश जी भगवान हमारे वैसे भी हमारे 33 कोटि देवता हैं उनमें सबसे अग्रिम माना जाता है गणेश जी भगवान को। तो गणेश जी भगवान हमारे यहाँ भी अग्रिम ही रहेंगे, सबसे आगे रहेंगे। हम आपको सेल्फी पॉइंट के पास से दिखाएंगे कि भगवान गणेश की क्या सुंदर प्रतिमा है, कैसे यहाँ पे दर्शन होंगे। चलिए। जय श्री श्याम। मनोना धाम मंदिर पर भगवान गणेश जी आप देख रहे हैं पीछे बहुत ही सुंदर मूर्ति की स्थापना की जा रही है। पूरे भारत में एकमात्र ऐसी गणेश जी भगवान की मूर्ति है जहां गणेश जी भगवान अपने कृष्ण भगवान के मतलब कृष्ण अवतार में हैं। जो हमारे गणेश जी भगवान हैं वो अगर आप पौराणिक कथाओं में देखेंगे तो माता पार्वती ने 1 साल तक पुण्य व्रत रखा था। उसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर खुद माता पार्वती के पुत्र के रूप में अपने आप को जन्मित किया था, मतलब जन्म लिया था। तो गणेश जी भगवान जो हैं वो माता पार्वती के पुत्र के रूप में मतलब कृष्ण भगवान का ही अवतार हैं। तो यहाँ मनोना धाम मंदिर पे महंत जी महाराज ने बहुत ही सुंदर भगवान गणेश के कृष्ण रूप का जो चित्र है वो बनवाया है, मूर्ति की स्थापना करवाई है बाहर के कारीगरों के द्वारा। आने वाले समय में बहुत ही सुंदर और अप्रतिम प्रतिमा दिखाई देगी। आप मनोना धाम पे आएंगे तो यहाँ सेल्फी पॉइंट के पास से जो बहुत सुंदर सेल्फी पॉइंट महाराज जी ने लगवाया है, यहाँ से गणेश जी भगवान का जो फोटो है वो सामने दिखाई देगा। ये मंदिर के मुख्य द्वार पे लगाया गया है क्योंकि हमारे जो गणेश जी भगवान हैं उनको हमारे 33 कोटि जो हमारे देवी देवता हैं उनमें सबसे आगे माना जाता है। हमारे गणेश जी भगवान की सर्वप्रथम पूजा की जाती है। उसी के अनुसार गणेश जी भगवान की जो प्रतिमा है उसको मेन गेट पे मुख्य द्वार पे लगवाया गया है और बहुत ही अप्रतिम बहुत ही सुंदर प्रतिमा है ये। जय श्री श्याम। एक बार पुत्र की चाह में माँ पार्वती ने श्री कृष्ण की तपस्या की और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बूढ़े ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिए और उनकी इच्छा पूछी। तब माँ पार्वती ने श्री कृष्ण जैसे गुण वाले बच्चे की कामना प्रकट की। बूढ़े ब्राह्मण ने उन्हें वरदान दिया कि वे गणेश के रूप में कृष्ण के अवतार को जन्म देंगी। इस तरह भगवान श्री गणेश का माँ पार्वती के पुत्र के रूप में जन्म हुआ। वह बहुत ही सुंदर और मोहक थे। भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश दोनों में एक बहुत बड़ी समानता ये है कि दोनों ही बाल्यकाल में अत्यंत चंचल थे और वह अपनी बाल्य कलाओं से तमाम प्रकार की दिक्कतें खड़ी कर लिया करते थे। स्वामी सनातन देव जी ने भी गणेश जी के कृष्ण स्वरूप के ऊपर एक चौपाई लिखी थी। वो चौपाई ये है। इस चौपाई में आप एक लाइन देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कृष्ण स्वरूप अनूप रूप अति विघ्न विदारण बोध विधायक। यानी कि भगवान हमारे गणेश साक्षात भगवान कृष्ण का ही स्वरूप हैं और ऐसी ही प्रतिमा बंसी बजाते हुए श्री गणेश जी भगवान की जहाँ से आप बाबा श्याम के दर्शन करने जाया करेंगे वहाँ उस मुख्य मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर लगाई गई है। जब ये प्रतिमा पूर्ण रूप से सुसज्जित हो जाएगी तब हम सबको बाबा श्याम के दर्शन से पहले भगवान गणेश जी के बहुत ही मनमोहक और आकर्षक दर्शन होंगे। ये देखिए सामने ही यहाँ से आप एंट्री करेंगे वहीं पर भगवान गणेश के बहुत ही सुंदर दर्शन करने के बाद आप मुख्य मंदिर में जाएंगे। मैं आप सबको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि मैं आज बुधवार के दिन धाम पर आया तो मैंने देखा कि कुछ लोग बुधवार के दिन भी मरीजों वगैरह को लेकर आए थे धाम पर। तो मैं उनको बता दूं कि महंत जी महाराज बुधवार के दिन धाम पर किसी भी मरीज को नहीं देखते हैं और भक्तों से नहीं मिलते हैं। वो धाम के अन्य कार्यों से बाहर जाते हैं या कहीं अपनी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं। हफ्ते में 1 दिन महाराज जी नहीं मिलते हैं। तो आप विशेष ध्यान रखें। जैसे आप देख रहे थे गाड़ी खड़ी है, कुछ और भी मरीज आए थे, वो परेशान हो गए थे। तो बुधवार के दिन आप ध्यान रखें, अपना जो धाम पे आने का शेड्यूल है वो उसी प्रकार बनाएं कि बुधवार के दिन आपको ना आना पड़े, क्योंकि आप आएंगे यहाँ परेशान होंगे। बाकी बाबा के दर्शन करने आप आते हैं तो आप कभी भी आइए। बाबा के दर्शन के लिए धाम
हर समय खुला हुआ है। बाबा के दर्शन आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन किसी मरीज़ को लेके आते हैं या किसी दिव्यांग व्यक्ति को लेके आते हैं जो परेशान है, तो उनको यहाँ से लौट के जब जाना पड़ता है तो थोड़ा सही नहीं लगता है, क्योंकि महाराज जी पे बाबा श्याम की ऐसी कृपा है कि हर कोई उनसे मिलना चाहता है और वो नहीं मिलते हैं तो वो निराश होकर जाता है। लेकिन आप निराश नहीं हो, बाबा का श्याम जल और बाबा के दर्शन करके आप जाइए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगली बार आइए, बहन जी से मिलिए। बुधवार का ध्यान रखिए, आप हो सके तो बुधवार के दिन नहीं आइएगा। एक बार हम और जूम करके भगवान गणेश जी के कृष्ण स्वरूप को दिखाते हैं। देखिए बंसी बजाते हुए कितना सुंदर, जब यहाँ से हम सेल्फी लिया करेंगे तो कितनी सुंदर सेल्फी आया करेगी, अलग ही नज़ारा होगा यहाँ पर। यहाँ आप खड़े होंगे, यहाँ से सेल्फी लेंगे तो पीछे भगवान गणेश की बहुत ही आकर्षक मनमोहक तस्वीर के साथ बहुत ही सुंदर सेल्फी आया करेगी। महंत जी महाराज ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को बाबा श्याम की कृपा के साथ हम पे बना रहे हैं। चलिए हम आप सभी श्याम प्रेमियों को महंत जी महाराज की धार्मिक यात्रा के बारे में बताते हैं। इस बुधवार को महंत जी संगम प्रयागराज में माघ स्नान करने हेतु गए थे। वहाँ पर उन्होंने माँ गंगा में डुबकी लगाई और अपनी माला वगैरह की, और उसके बाद वो धाम पर वापस लौट आए हैं। अब आप महाराज जी से मिल सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बाबा श्याम के दिव्य दरबार के अभी आप दर्शन कर रहे हैं। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय महंत जी महाराज। आ गया दर पे तेरे, सुनाई हो जाए, जिंदगी से गमों की विदाई हो जाए, एक नज़र कृपा की कर दो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। कहीं भी घूम लूं पर बाबा जो शांति आपके दर्शन करके मन को मिलती है वो कहीं और नहीं मिल पाती।